उज्जैन बाबा महाकाल की नगरी में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 11 अक्टूबर को उज्जैन आ रहे हैं। इसकी तैयारियां जोर शोर पर चल रही है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की सुरक्षा को मद्देनजर रखते हुए थाना महाकाल का पुलिस बल अब आज से महाकाल के नए कॉरिडोर में लगा दिया गया है। महाकाल थाना प्रभारी नरेंद्र गौतम ने बताया कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की सुरक्षा के मद्देनजर आज से कॉरिडोर में पुलिस बल लगा दिया गया है। वहीं महाकाल थाना क्षेत्र के रहवासियों से जानकारी भी मांगी गई है। जिन लोगों ने जानकारी नहीं दी है उनके खिलाफ कार्रवाई भी की गई है। थाना महाकाल द्वारा प्रत्येक होटलों की जानकारी भी जुटाई गई है और जांच की जा रही है। हमारे द्वारा 2500 मकान की जांच की गई है, जिसमें से लगभग 25,000 लोगों की जानकारी अब तक जुटाई गई है। ऐसे 12 लोगों पर कार्रवाई की गई है जो अपनी जानकारी छुपा रहे थे और थाने पर नहीं बता रहे थे, और संदिग्ध लोगों के खिलाफ भी कार्रवाई की जा रही है। ये सर्चिंग अभियान लगातार चलता रहेगा। महाकाल थाना क्षेत्र में मकानों की, उनके रहवासियों की, होटल लॉज धर्मशाला की चेकिंग की जा रही है। उसमें लगभग 2500 मकानों की हमारे द्वारा चेकिंग की गई, जिसमें लगभग 25,000 लोगों की जानकारी हमारे पास अभी मौजूद है। इसके अलावा 800 के लगभग जो किराएदार मकान मालिक है उनकी चेकिंग की जा रही है। जो जानकारी थाने पर उपलब्ध नहीं करा रहे थे, ऐसे 12 लोगों के खिलाफ हमने प्रकरण पंजीबद्ध किए हैं। अगर कोई संदिग्ध व्यक्ति मिलता है तो उसके खिलाफ भी कड़ी दंडात्मक कार्रवाई की जाएगी। को देखते हुए इस महाकाल लोक का जो इनॉग्रेशन का कार्यक्रम है 11 तारीख को, 12 तारीख से आम श्रद्धालुओं के लिए ये खोला जाएगा। इसके पूर्व इसमें किसी प्रकार का कोई व्यक्ति अनाधिकृत रूप से प्रवेश न करे, इसके लिए आज से ही व्यवस्था लगा दी गई है। और आगामी जो भ्रमण है माननीय प्रधानमंत्री महोदय का, उसके लिए विस्तृत व्यवस्था अलग से निकाली जाएगी। उज्जैन मक्सी रोड स्थित मंडी में बीती रात अज्ञात चोरों ने मक्सी रोड सब्जी मंडी स्थित दुकानों के ताले तोड़े और शटर उचकाकर एक के बाद एक 18 दुकानों से जूते, तेल के डिब्बे, गले में रखे नकदी रुपए आदि चोरी कर लिए, जबकि 9 दुकानों में चोरी का प्रयास किया गया। सूचना मिलने पर माधवनगर पुलिस मौके पर पहुंची। उज्जैन बीती रात मक्सी रोड सब्जी मंडी में चोर गैंग का धावा नजर आया। 18 दुकान के ताले तोड़े गए और हनुमान मंदिर की दान पेटी चटकाई गई थी। वारदातों का पता चलते ही पुलिस, डॉग स्क्वाड, फिंगरप्रिंट टीम मौके पर पहुंच गई। माधवनगर थाना क्षेत्र के मक्सी रोड पर सब्जी मंडी बनी हुई है, जहां से सब्जियों के साथ साथ मसाला, किराना, कपड़े, जूते, चप्पल, खिलौने, कॉस्मेटिक सामान के साथ एवफ्रेश की दुकानें संचालित की जाती हैं। सुबह कारोबार करने वाले अपने दुकानों पर पहुंचे तो एक के बाद एक लाइन से 18 दुकानों के ताले टूटे और शटर उचके हुए दिखाई दिए। रात में चोरों की गैंग में धावा बोला। चोरी की वारदात से व्यापारी और कारोबारियों में आक्रोश व्याप्त हो गया है। सब्जी मंडी में कारोबार करने वालों ने महाकाल एसोसिएशन बना रखी है। सभी सदस्य अध्यक्ष मीनाक्षी चौहान के साथ एकत्रित हो गए और पुलिस की कार्यशैली पर सवाल उठाना शुरू कर दिया। व्यापारियों की एसोसिएशन रात में वारदात को लेकर उच्च शिक्षा मंत्री मोहन यादव के निवास जा पहुंची। इधर 18 दुकानों के ताले टूटने पर माधवनगर थाना पुलिस मौके पर पहुंच गई थी। फिंगरप्रिंट एक्सपर्ट, डॉग स्क्वाड मौके पर पहुंच गई। व्यापारियों का कहना है था कि 6 माह पहले भी चोरी वारदात हुई थी। उससे पहले 3 साल पूर्व भी एक साथ दर्जनों दुकानों के ताले तोड़े गए थे। अब तक वारदात करने वाले बदमाश नहीं पकड़ा है। पुलिस बीती रात हुई चोरी के फुटेज खंगालने में लगी हुई है। इस दौरान बदमाश हजारों नकदी और लाखों का सामान चुरा ले गए हैं। में से जो नगर निगम की पक्की दुकानें हैं उसमें से 17-18 दुकानों के ताले टूटे गए हैं और शटर उचकाई गई है, सब्बल लगा के, जेग लगा के। और करीब किराने की दुकान, चप्पल जूते की दुकान और बीज भंडार की दुकान, साड़ी की दुकान, इन सब की दुकानों में से किसी के यहाँ से कपड़े ले गए, किसी के यहाँ से तेल ले गए, किसी के यहाँ से पैसे गए। गले में अधिकतर खुले पैसे पड़े रहते, 10 के 5 के गलदार, वो ले गए। और अधिकतर ये हमारे पास में लाइट वाले की दुकान है, उसमें उनके यहाँ करीब 8,000 रुपये रखे हुए थे व्यापारी को देने के लिए, वो ले गए। अमन बूट हाउस में से चप्पल जूते ले गए और पैसे ले गए। ये मक्सी रोड पे जो सब्जी मंडी है वहाँ पे किराना, जनरल स्टोर और जो डेली यूज के सामान है उनकी दुकानें हैं। तो उसमें 5-6 बदमाशों द्वारा ताले तोड़ के चोरी घटना की गई है। इसमें जल्दी पुलिस सभी पहलुओं पर विवेचना करके और आरोपी को पता रसी का प्रयास कर रही है। सर, वहाँ पे कैमरे लगे हुए हैं बहुत सी जगह, तो ऐसा कैमरे में छानबीन की है? हाँ, कैमरे से भी फुटेज कुछ मिले हैं संदिग्धों के, कुछ संदिग्धों के नाम भी आए हैं जिन पे पुलिस कार्रवाई कर रही है। आज सुबह 8 बजे सभी विभागों के अफसरों को बुलाया, तेजी से काम निपटाने के लिए निर्देश। प्रधानमंत्री के दौरे को लेकर कलेक्टर ने ली बड़ी बैठक। नागजिरी से इंजीनियरिंग कॉलेज और महामृत्युंजय द्वार होते हुए महाकाल तक पहुंचने वाली पूरी सड़क पर जल्दी काम निपटाने के निर्देश।
नरेंद्र मोदी 11 अक्टूबर को उज्जैन लोकार्पण के लिए आने वाले हैं। इसकी तैयारियां चल रही है। प्रशासनिक तौर पर अधिकारी जुटे हुए हैं। आज सुबह कलेक्टर ने भी सभी विभागों के अधिकारियों की बैठक ली। आज ईद मिलाद नबी का अवकाश होने के बावजूद प्रशासनिक संकुल में सुबह हलचल थी। सुबह 8 बजे से ही कलेक्टर कार्यालय के सभागृह में कलेक्टर आशीष सिंह ने निर्माण कार्य एवं कानून व्यवस्था से जुड़े सभी विभागों के अधिकारियों की बड़ी बैठक ली। इस बैठक में कलेक्टर आशीष सिंह ने सभी अधिकारियों को निर्देश दिए कि प्रधानमंत्री इस रूट से जाएंगे, उस रूट पर जो काम बाकी बचे हैं वह 2 दिन में निपटा लिए जाए। हर हाल में 10 अक्टूबर की सुबह तक सभी काम हो जाना चाहिए। 1.5 घंटे चली इस बैठक में अधिकारियों को उनके विभाग के अनुसार काम बताए गए और जितने काम अभी तक हुए हैं उनकी समीक्षा भी कलेक्टर ने की है। इंदौर नगर निगम के 15 अफसर और 20 इंजीनियर सहित 200 कर्मचारी सड़कों पर इंदौर नगर निगम के इंजीनियर गुरुवार की दोपहर में उज्जैन पहुंच गए हैं और उन्होंने विद्युत तथा निर्माण संबंधित कामों की कमान संभाल ली थी। वहीं कल नगर निगम इंदौर के 15 अधिकारी भी उज्जैन पहुंचे और आज सुबह से काम शुरू कर दिया है। उज्जैन में शीघ्रता से काम कराने के लिए इंदौर के नगर निगम अपर आयुक्त मनोज पाठक और भविष्य खाबरागौड़े जो भोपाल में पदस्थ है, दोनों को विशेष आदेश भोपाल से जारी कर उज्जैन बुलाया गया है और प्रधानमंत्री के दौरे के नगर निगम संबंधित काम कराने के निर्देश दिए गए हैं। अधिकारियों की टीम मैदान में उतर चुकी है और लगातार काम कर रही है। तो नगर निगम इंदौर के द्वारा भी जो है इस कार्यक्रम के सहयोग के लिए हमारी टीमें जो है यहाँ कुछ लगाई हुई हैं आयुक्त महोदय के आदेश के क्रम में, जिसमें कई प्रकार के कार्य किए जा रहे हैं। जो अपना उद्यान से संबंधित है, फुटपाथ है, रोड है, उसके ब्यूटिफिकेशन संबंधित है, कई स्थानों पर पेंटिंग वगैरह बनाए जाने से संबंधित है। इसके अलावा जो चौराहों पर जो पूर्व से जो फाउंटेन जो स्थापित थे, जो चलायमान नहीं थे, हाँ, उनको भी जो है वो चालू करने का कार्य नगर निगम की टीम द्वारा किया गया है। हरी फाटक पुल के पास में जो है जो फाउंटेन था उसको जो बंद पड़ा हुआ था उसको चालू कराया है। इसी प्रकार से ये जो चौराहा है, इस चौराहे पर जो है ये ऐसा लगा कि यहाँ एक नया फाउंटेन स्थापित करेंगे तो शहर की ब्यूटिफिकेशन में काफ़ी योगदान रहेगा। तो यहाँ पर एक नया फाउंटेन जो है वो नगर निगम के द्वारा रखा जा रहा है। ये फाउंटेन लगभग 10 टन का है, सिंगल स्टोन का है, बहुत खूबसूरत लगेगा और निश्चित रूप से जो है उज्जैन शहर की जो सुंदरता है उसमें वृद्धि होगी। उज्जैन की युवा उद्यमियों द्वारा गठित संस्था यंग इंटरप्रेन्योर फोरम का अपने प्रथम समिट 2021 का सफलतापूर्ण आयोजन के बाद युवा उद्यमियों को उद्योग व्यापार संबंधित जानकारी प्रदान करने एवं उनमें उत्साहवर्धन करने के उद्देश्य से यंग एंटरप्रेन्योर समिट 2022 का आयोजन किया जा रहा है। इसका अनावरण कार्यक्रम आज दिनांक 8 अक्टूबर 2022 को होटल पार्क पैलेस उज्जैन में आयोजित किया गया। माननीय एमएसएमई मिनिस्टर श्री ओम सकलेजा जी विशिष्ट रूप से उपस्थित थे। समिट में होने वाली गतिविधियों की जानकारी श्री दिलीप परियानी ने दी। ऋषभ अग्रवाल ने बताया कि यंग एंटरप्रेन्योर फोरम क्या है और इसका उद्देश्य क्या है। कार्यक्रम में मौजूद युवा उद्यमी आकाश महेश्वरी और यश रोशलानी ने अपने द्वारा किए जाने वाले स्टार्टअप की जानकारी दी। इसी प्रकार शहर के नए स्टार्टअप एवं प्रतिष्ठित युवा उद्यमी कार्यक्रम में मौजूद थे। यंग एंटरप्रेन्योर फोरम की अपील है कि 19 नवंबर 2022 को होने वाले कार्यक्रम में वेबसाइट के माध्यम से अधिक युवा और उद्यमी कार्यक्रम में प्रतिभागी बनने के लिए रजिस्टर करवाएं। फोरम द्वारा नए स्टार्टअप्स को प्रोत्साहित करने के लिए लॉन्च पैड 2022 नाम से प्रोत्साहन कार्यक्रम भी किया जाएगा, जिसमें स्टार्टअप को मार्गदर्शन दिया जाएगा एवं श्रेष्ठ स्टार्टअप आइडिया को पुरस्कृत भी किया जाएगा। लगभग 2000 आवेदन आने की उम्मीद है। पैनल द्वारा चुनिंदा 400 प्रतिभागियों को कार्यक्रम में भाग लेने का अवसर मिलेगा। 2022 आज हमने लॉन्च किया है। मालवा के क्षेत्र के नए एंटरप्रेन्योर को एक कम्युनिकेशन गैप के कारण उसका समय बर्बाद ना हो, उसको डायरेक्शन सही मिले, हम सब मिलकर अपने एंटरप्रेन्योर को एनकरेज करके यहाँ जॉब अपॉर्चुनिटी, यहाँ का एनवायरनमेंट और यहाँ से लोगों का पलायन रोकने का प्रयास करने के लिए ये किया गया। किस तरह के नवाचार किए जा रहे हैं, क्या सभी टाइप के, चाहे हमने कुछ ट्रेड स्पेसिफिक स्कीम्स बनाई हैं, चाहे हम ज्योग्राफी वाइज, एरिया वाइज कुछ स्पेसिफिक प्रोडक्ट को हाईलाइट कर रहे हैं, और अभी मैन्युफैक्चरिंग के साथ सर्विस टेक्नोलॉजी और आने वाले समय में एआई का स्मार्ट सिटी बहुत बन गई, लेकिन एआई पे वर्किंग करने वाले हमारे पास उतने नौजवान नहीं है। हम उन सबको भी उस दिशा में डायरेक्शन देने की कोशिश करें। यंग एंटरप्रेन्योर फोरम उज्जैन द्वारा आयोजित यंग एंटरप्रेन्योर समिट का आज ये लॉन्च इवेंट यहाँ आज आयोजित हुआ है।
इवेंट जो है वो 19 नवंबर को आयोजित किया जाएगा, जिसका लॉन्च आज यहाँ पे वेबसाइट का और पोस्टर का विमोचन माननीय मंत्री जी द्वारा यहाँ किया गया। इवेंट का उद्देश्य यह है कि जो भी युवा अगर एंटरप्रेन्योरशिप में कोई कार्य करना चाह रहे हैं, लेकिन कहीं ना कहीं उन्हें मेंटरशिप की कमी पड़ रही है, कहीं उन्हें फंड की कमी पड़ रही है, किसी ना किसी प्रकार से उन्हें हमारे द्वारा, जो हम ऑलरेडी इस्टेब्लिश्ड एंटरप्रेन्योर्स हैं, हम उनकी सहायता कर सकते हैं या सरकार के द्वारा उन्हें सहायता उपलब्ध करा सकते हैं। ये इसका उद्देश्य है। इसमें जो वेबसाइट बनी है, हम आग्रह कर रहे हैं युवाओं से कि अगर आपके पास कोई आइडिया है तो हम आपके लिए एक प्लेटफॉर्म क्रिएट कर सकते हैं। इफ़ यू हैव एन आइडिया, वी हैव ए प्लेटफॉर्म फॉर यू। ये इसका एक टैगलाइन है। आप हमारी वेबसाइट पे जाके हमारा अपना जो स्टार्टअप है उसको रजिस्टर कर सकते हैं। उस रजिस्टर्ड स्टार्टअप में हमारी कमेटी जो है वो उसका एनालिसिस करेगी। जो भी बेहतर स्टार्टअप होंगे उन्हें हमारे इवेंट में जगह दी जाएगी, और हो सकता है जो हमारे पास इनबोर्ड इन्वेस्टर्स हैं, जैसे अनिल जोशी जी हैं यूनिकॉर्न वेंचर वाले, जो मेंटर्स आने वाले हैं, उनसे हम उन्हें फंडिंग भी करा सकें। फंडिंग के अलावा भी बहुत सारे उद्योगों में बहुत सारी समस्याएं आती हैं, तो उनका निराकरण करने के लिए हमारी खुद की टीम हमेशा सक्रिय है, और हमारे मंत्री जी और दूसरी शासन प्रशासन भी इसके लिए हमारे साथ बिल्कुल खड़ा है। डेढ़ तलाई बुरहानपुर हाईवे पर पीपल पानी की डवाल नदी के पास 3 अक्टूबर सुबह अज्ञात युवक का अर्धनग्न शव मिला था। उसे रात 12 बजे से सुबह 4 बजे तक पीटा गया था। बाद में उसे अधमरा कर वहीं छोड़ दिया गया था। सोमवार सुबह 7 बजे तक उसकी सांसें चल रही थी। बाद में उसने दम तोड़ दिया था। पोस्टमार्टम रिपोर्ट में लोगों द्वारा पीटने से युवक की सिर में गंभीर चोट आई थी। आरोपी लगातार फरार चल रहे थे। गुरुवार को पुलिस ने दबिश देकर 2 पीपल पानी के 2 आरोपी राजेश पिता छगन, गोरेलाल पिता कालू को गिरफ्तार कर केस दर्ज किया गया है। खकनार टीआई केपी धुर्वे ने बताया, आरोपी शराब के नशे में थे। 2 को गिरफ्तार कर केस दर्ज किया है। और भी आरोपी हो सकते हैं, आगे की जांच चल रही है। 3 तारीख को प्रातः 8 बजे करीब एक शव प्राप्त हुआ था। पीपल पानी नदी किनारे, रोड किनारे ही था, जिसका मर कायम करके जांच में लिया गया था। जांच के दौरान जो मृतक है उसके सिर और शरीर पर चोटों के निशान पाए गए थे। पीएम कराया गया। पीएम रिपोर्ट में उसके सिर में चोटों के निशान और इंटरनल इंजरी पाई गई है, जो कि होमोसाइडल थे। और उसके बाद जो है हमारे द्वारा एविडेंस कलेक्ट किए गए, जो कथन साक्षियों के कथन लेके गए, जिनके आधार पर पीपल पानी के 2 व्यक्ति हैं, एक राजेश पिता छगन है और एक गोरेलाल पिता कालू, इनके द्वारा मारा पीटी की गई थी, और जिससे आई चोटों के कारण मौत होना पाया गया, जिस पर 302 भारतीय दंड विधान का अपराध पंजीबद्ध कर विवेचना में लिया गया है और आरोपियों को गिरफ्तार किया गया है। फसल खराब होने को लेकर कांग्रेस ने बाइक रैली निकाल दिया ज्ञापन। सोयाबीन की फसल खराब होने पर मुआवजा दे। सुसनेर क्षेत्र में असमय हुई बारिश के चलते प्रभावित हुई खरीफ की फसल के मुआवजे की मांग को लेकर कांग्रेस पार्टी के द्वारा कांग्रेस के वरिष्ठ नेता भेरू सिंह बापू के नेतृत्व में रैली निकालकर एसडीएम सोहन कानाश को ज्ञापन सौंपा है। ज्ञापन में बताया गया कि 4 अक्टूबर से क्षेत्र में जारी बारिश के चलते किसानों की फसल नष्ट हो गई है। पूरी विधानसभा के प्रभावित किसानों के खेतों का सर्वे कर उन्हें उचित मुआवजा दिया जाए। ज्ञापन के दौरान बड़ी संख्या में कांग्रेसीगण मौजूद थे। भाइयों की फसलें जिस विगत 3 दिन से जिस तरीके की बारिश हो रही है और किसान भाइयों की फसलें चौपट हो चुकी है, उसके संदर्भ में आज हमने एसडीएम साहब को ज्ञापन दिया कि उचित सर्वे कराकर और हमारे किसान भाइयों को मुआवजा मिलना चाहिए। कुछ क्षेत्र के कृषक यहाँ एकत्रित हुए हैं, जो कि 2 दिन लगातार जो बारिश हुई है उसके कारण जो सोयाबीन की फसल है उसमें काफी नुकसान हुआ है। उसी को लेकर के ज्ञापन सौंपा है कि सर्वे कराकर मुआवजा दिया जाए। तो पटवारियों को निर्देशित कर दिया है और क्षेत्र में जहां जहां नुकसान हुआ है उसका फोटोग्राफी, वीडियोग्राफी और पंचनामे के साथ सर्वे प्रारंभ कर दिया गया है और शीघ्र ही मुआवजे की कार्रवाई की जाएगी। ब्यावरा शहर के सिटी पुलिस थाना परिसर में मिलाद उन नबी महर्षि वाल्मीकि जयंती और मेड़ क्षत्रिय स्वर्णकार समाज के पितृपुरुष महाराजा आजम मेड़ जी की जयंती को शांति
व सौहार्दपूर्ण वातावरण में बनाए जाने को लेकर तहसीलदार महेंद्र प्रताप सिंह किरार एवं एसडीओपी श्रीमती नेहा गौर की अध्यक्षता में शांति समिति की बैठक आयोजित की गई। उक्त बैठक में थाना प्रभारी राजपाल सिंह राठौर ने बताया कि 9 अक्टूबर को सुबह 10 बजे से 12 बजे तक मिलादुन नबी का जुलूस निकाला जाएगा। दोपहर 1 बजे से 3 बजे तक वाल्मीकि समाज उत्थान विकास कल्याण समिति के तत्वावधान में महर्षि वाल्मीकि जयंती का चल समारोह और शाम 4 बजे से 5:30 बजे तक मेड़ क्षत्रिय स्वर्णकार समाज द्वारा महाराजा अजमेर जी की जयंती पर चल समारोह निकाला जाएगा। इस मौके पर प्रशासनिक व्यवस्थाएं चाक चौबंद रहेगी। और शहर के अंतर्गत दिनांक 9/10/2022 को 3 कार्यक्रम आयोजित होना है। इसमें एक मुस्लिम समुदाय का ईद का पर्व है। इसके अतिरिक्त वाल्मीकि जयंती होने से वाल्मीकि समाज का भी एक चल समारोह रहेगा। उसके बाद अजमेर बाबा की जयंती होने से सोनी समाज का भी कार्यक्रम रहेगा। तो इसी को शांतिपूर्ण तरीके से एवं सौहार्द के साथ मनाए जाने के लिए एक शांति समिति की मीटिंग आयोजित की गई थी और आयोजनकर्ता को भी बुलाया गया था, जिसमें इन तीनों ही कार्यक्रमों को शांतिपूर्ण रूप से कराए जाने के लिए ये मीटिंग ली गई है। शासन की जन कल्याणकारी योजनाओं का लाभ प्रत्येक नागरिक तक पहुंचे, इसी को दृष्टिगत रखते हुए प्रदेश में 17 सितंबर से 31 अक्टूबर तक मुख्यमंत्री जन सेवा अभियान चलाया जा रहा है। उक्त अभियान के तहत नगर पालिका परिषद के अंतर्गत आने वाले प्रत्येक वार्डों में शिविर का आयोजन किया गया, जहां पर शासन की विभिन्न जन कल्याणकारी योजनाओं की जानकारी प्राप्त करते हुए नागरिकों के द्वारा करीब 43 आवेदन दिए। आज शुक्रवार को वार्ड क्रमांक 17 व 18 गुलाब शाहजी की बाड़ी में मुख्यमंत्री जन सेवा अभियान के अंतर्गत शासन की 33 चिन्हांकित जन कल्याणकारी मूलक योजनाओं के पात्र हितग्राहियों को संबंधित जानकारी दी गई एवं योजना की पात्र हितग्राहियों की समस्याओं को मौके पर निराकृत किया गया। शिविर में स्वनिधि योजना, आयुष्मान कार्ड, मजदूर डायरी, वृद्धाश्रम एवं सामाजिक सुरक्षा पेंशन, राशन कार्ड आदि समस्याओं को लेकर पात्र हितग्राहियों ने आवेदन दिए। अगला कैंप 10 अक्टूबर को जगात चौक में आयोजित किया। मुख्यमंत्री जन सेवा अभियान जैसे कि हम लोगों को पता है 31 अक्टूबर तक चलाया जा रहा है। 17 से शुरू हुआ था। सभी वार्ड इसमें हो चुके हैं। हमारे आज 2 वार्ड और थे, 17 और 18। ये गुलाब शाह जी की जो बावड़ी है वहाँ पे लगाया गया था और एक हमारा 10 तारीख को है, वो की लास्ट है जो कैंपिंग होनी है। शासन की इसमें 33 चिन्हांकित योजनाएं हैं, जिनमें PM स्वनिधि योजना भी है, हमारे आयुष्मान योजना भी है, मजदूरी डायरी की भी है और वृद्धा पेंशन है, विधवा पेंशन है, ऐसी अन्य योजनाएं भी हैं। कितने आवेदन प्राप्त हुए हैं शिविर में? टोटल आज के कैंप में हमें 43 आवेदन प्राप्त हुए हैं और टोटल 300 से ऊपर है लगभग। ब्यावरा में गांधी वेयर हाउस में अतिवृष्टि के कारण कीचड़ और बड़े बड़े गड्ढे होने के कारण शासन का हजारों मैट्रिक टन खाद्यान्न गेहूं के परिवहन में ट्रक ऑपरेटरों को काफी समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है। राजगढ़ जिले के ब्यावरा शहर में गुना बाईपास स्थित कीलखेड़ा जोड़ पर गांधी वेयर हाउस में अतिवृष्टि के कारण सड़क पर कीचड़ और बड़े बड़े गड्ढे हो जाने के कारण शासन का हजारों मैट्रिक टन खाद्यान्न गेहूं के परिवहन में ट्रक ऑपरेटरों को काफी समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है। ट्रक ऑपरेटर यूनियन के अध्यक्ष राकेश यादव ने बताया कि रेलवे स्टेशन के रैक पॉइंट पर रेक लगी हुई है, जिसमें शासन का गेहूं लोड होना है, मगर गांधी वेयर हाउस में सड़क नहीं होने से कीचड़ तथा बड़े बड़े गड्ढों के कारण कई ट्रक फंसे हुए हैं। कई ट्रकों की कमानियां टूट गई है, जिसके परिणाम स्वरूप समय पर परिवहन नहीं हो पा रहा है। ट्रक ऑपरेटरों को लाखों रुपए का नुकसान वहन करना पड़ रहा है। वेयर हाउस संचालक से कई बार शिकायत की, मगर आज तक कोई कार्रवाई नहीं हुई है। इस संबंध में ट्रक ऑपरेटर यूनियन आज कलेक्टर के नाम SDM ब्यावरा को उक्त समस्या के संबंध में ज्ञापन दिया जाएगा। यदि फिर भी समस्या का हल नहीं निकला तो ट्रक ऑपरेटर यूनियन परिवहन का काम बंद करने की चेतावनी दी। ही खराब हालत में मरणासन स्थिति में माँ पड़ी थी। ऐसी माँ की सेवा करके भगवान महावीर की उस वाणी को सार्थकता सेवाधाम दे रहा है। भगवान महावीर ने कहा है कि जिसने दुखियों को जाना उसने मुझे पहचाना। आज हमारे बीच जैन समाज के गौरव श्री पारस जी कटारिया हमारे साथ उपस्थित हैं। नमो अरिहंताणम नमो सिद्धाणम
नमो आयरियाणम। और ये बहन जो उड़ीसा की है, उस अपने नन्हे बच्चे के साथ जिला प्रशासन के माध्यम से सेवाधाम पहुंची है। ये बाबा भी यहाँ आए हैं। आज हमने 4 लोगों को पर्युषण पर्व के चतुर्थ दिवस स्वीकार करके सेवा का एक छोटा सा कार्य परमात्मा के द्वारा जो दिया गया है उसे परिपूर्ण कर रहे हैं। आप सब लोगों से विनती है कि आप सेवाधाम के उत्थान में, विकास में, विस्तार में हर प्रकार से आप जुड़े, यहाँ आए, यहाँ के कार्यों को देखें और इसको आगे बढ़ाने में यथाशक्ति सहयोगी बने। जय जिनेंद्र। हम सेवाधाम।